सौरव गांगुली की धमाकेदार वापसी सीएबी प्रेसिडेंट के रूप में और आते ही ऐसा फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। इस रणजी सीजन में एक नया कप्तान चुना है और बंगाल की टीम अभी से ही काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मेरा नाम है आलोक और मैं एक टेक प्रोफेशनल हूँ। मुझे क्रिकेट की बातें करना अपने फ्री समय में काफ़ी पसंद है और क्रिकेट की इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनना और शेयर करना अच्छा लगता है। आज की वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। नंबर 1, टाइटल थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि सौरव गांगुली इज बैक एज सीएबी प्रेसिडेंट। सौरव गांगुली की नियुक्ति से इस बार की बंगाल रणजी टीम ऑलरेडी ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है पेपर्स पे। और सबसे बोल्ड डिसीजन सौरव गांगुली ने ये लिया है कि इस बार उन्होंने कप्तानी अभिमन्यु ईश्वरन को सौंप दी है। आपको बता दें कि अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो ऑलरेडी इंडिया ए की कप्तानी कर चुके हैं और वो इंडियन टेस्ट टीम के रडार पे काफ़ी दिनों से हैं। पिछला भारत इंग्लैंड का दौरा जो था उसमें भी अभिमन्यु ईश्वरन जो थे वो टेस्ट स्क्वाड में थे, हालांकि उनको डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। अभिमन्यु ईश्वरन के लिए भी ये सीज़न काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर वो बंगाल टीम को रणजी ट्रॉफी जिताते हैं और साथ में अपनी भी परफॉर्मेंस अच्छी रखते हैं तो क्या पता उनको इंडियन टीम में फिर से सेलेक्ट किया जाएगा और क्या पता इस बार डेब्यू भी मिल जाए। आपको सौरव गांगुली के बारे में बता दें कि सौरव गांगुली इसके पहले भी सीएबी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जिन्हें नहीं पता है, सीएबी इज क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल और सौरव गांगुली इसके पहले साल 2015 से साल 2019 तक सीएबी प्रेसिडेंट थे और उसके बाद साल 2019 से साल 2022 तक वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद उन्होंने जो है दिल्ली कैपिटल्स में मेंटरशिप का रोल लिया। करंटली वो दिल्ली कैपिटल्स में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं। अभी कुछ दिनों पहले सौरव गांगुली को प्रिटोरिया कैपिटल्स ने एज हेड कोच अपॉइंट किया है। प्रिटोरिया कैपिटल्स इज अ टीम इन SA20 और सौरव गांगुली फर्स्ट टाइम हेड कोच की भूमिका में दिखेंगे। लेकिन इनके सीएबी प्रेसिडेंट की नियुक्ति के बाद ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने में कि किस प्रकार से उनका ये रोल जो है उनके मेंटरशिप और कोचिंग रोल को इफेक्ट करता है। दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। एक चीज़ और आपको बता दें कि सौरव गांगुली हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड, दैट इज उनके अगेंस्ट किसी ने नॉमिनेशंस फाइल नहीं की फॉर द सीएबी प्रेसिडेंट रोल। ये रोल सौरव गांगुली के पहले उनके बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली ने इस रोल को हेल्ड कर रखा था। सौरव गांगुली इज बैक एज सीएबी प्रेसिडेंट। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल दी बंगाल क्रिकेटर्स बिकॉज सौरव गांगुली हैज़ अ नैक ऑफ पिकिंग अप द टैलेंट, जो कि उन्होंने सेम जब वो भारत के कप्तान थे उस समय भी उन्होंने युवा खिलाड़ियों को और टैलेंट को देखा और निखारा और इंटरनेशनल स्टेजेस पे लाया। कई सारे खिलाड़ी जो बड़े नाम बन गए वो सारे सौरव गांगुली की पारखी नज़र के थ्रू ही वो इंडियन टीम में आए थे। दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर बंगाल क्रिकेट। और हाल ही में सौरव गांगुली को टैलेंट की इतनी परख है कि हाल ही में आपने एक नाम सुना होगा, अभिषेक पोरेल। ये जो है ये ही इज़ अ कीपर बैट्समैन और वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, इज़ एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन। वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के ट्रायल में जब वो गए थे सौरव गांगुली की नज़र उन पे थी जस्ट बिकॉज ही कम्स फ्रॉम बंगाल और उन्होंने उनको मौका दिया दिल्ली कैपिटल्स टीम में और करेंटली वो ओपनिंग करते हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए एंड ही इज़ डन रीजनेबली वेल। यू कैन से दैट जो भी अभी यंगस्टर्स बंगाल में क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है बिकॉज सौरव गांगुली इज एट द टॉप पोजीशन एंड अगेन जितने भी यंगस्टर्स है, जितने भी अननोटिस्ड टैलेंट है उनके पास वो मौका है अपना परफॉर्मेंस करने का और बंगाल रणजी टीम में वापस आने का। ये टेन्योर उनके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि बंगाल ने लास्ट टाइम रणजी ट्रॉफी 1989-90 सीजन में जीता था और सबसे खास बात यह है कि सौरव गांगुली का वो डेब्यू सीजन था रणजी ट्रॉफी में। काफ़ी दिन हो गए हैं बंगाल को रणजी ट्रॉफी जीते हुए, करीबन 35 साल। इस बार वो आए हैं तो हम उम्मीद लगाते हैं कि इस बार बंगाल जो है रणजी ट्रॉफी जीते। पिछले दो बार, पिछले साल 2020 और साल 2023 में बंगाल की टीम जो थी वो फाइनल्स गई थी बट अनफॉर्चुनेटली वो फाइनल्स हार गई। बट इस बार हम उम्मीद करते हैं कि वो फाइनल्स जीतेगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है
आप उनका प्लेइंग 11 देखिए या फिर आप उनका स्क्वाड देखिए। और इसी के साथ मैं अपने दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आता हूँ कि क्या बंगाल की टीम इस साल की सबसे मजबूत पेस बॉलिंग लाइनअप है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि बंगाल की टीम में इस साल 3 इंटरनेशनल बॉलर्स खेल रहे हैं। नंबर 1 मोहम्मद शमी की वापसी है बंगाल रणजी टीम में, नंबर 2 आकाशदीप की वापसी है और नंबर 3 मुकेश कुमार। और तीनों की वापसी मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि ये तीनों इंजर्ड थे और ये अपनी फिटनेस को फिर से प्रूव करेंगे रणजी ट्रॉफी में। सबसे पहले हम मोहम्मद शमी की बात करते हैं। सो मोहम्मद शमी जो हैं अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जो है वो दिलीप ट्रॉफी खेला था और उसमें जो था उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे। लेकिन सेलेक्टर्स जो अभी भारत ऑस्ट्रेलिया का दौरा था और वनडे क्रिकेट जो वनडे सीरीज हुई है उसमें सेलेक्टर्स ने उन्हें नहीं सेलेक्ट किया और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये बताया कि उनकी फिटनेस पे सवाल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद शमी आएंगे और अपनी फिटनेस दिखाएंगे और ढेर सारी विकेटें चटकाएंगे। So number 1 positive for Bengal this season is Mohammad Shami is in the Bengal squad. Number 2 is Akashdeep. So Akashdeep अभी रिसेंटली हमारे को इंग्लैंड में एक मैच जिता के दिया है उन्होंने। काफ़ी अच्छे लंबे कद के गेंदबाज हैं वो, लेकिन इंग्लैंड के दौरे के से वापस आने के बाद उन्हें बैक इंजरी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने उसकी सर्जरी कराई। उसके बाद वो दिलीप ट्रॉफी नहीं खेल पाए, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है अपने फिटनेस को प्रूव करने का। साथ ही में उनको भी वेस्ट इंडीज़ जो अभी वेस्ट इंडीज़ सीरीज कंक्लूड हुई है उसमें उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था। अगेन द रीज़न वाज इंजरी। सो वी होप कि आकाशदीप फिट आए और बंगाल को मैचेस जिता के दें, विकेट चटकाएं और फिर से भारतीय टेस्ट टीम में अपना जगह बना लें। और नंबर 3 है मुकेश कुमार। दोस्तों ऑनेस्टली मेरे इन तीनों में फेवरेट बॉलर है मुकेश कुमार। उसका रीज़न ये है कि वो थोड़ा थोड़ा ग्लेन मैगरा के मोल्ड में है। एक टप्पे पे बॉल डालते हैं और एक लाइन पे। पिछले 2-3 साल से भारतीय टीम में उनकी जगह चली गई, बट आईपीएल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनका। मुझे याद है एक मैच जहाँ पे उन्होंने 6 गेंदों पे 6 यॉर्कर्स डाली थी और दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिताया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है बंगाल के लिए। ये भी काफ़ी दिनों से इंजरी से प्रभावित हैं। दिलीप ट्रॉफी की मैच खेल रहे थे, ही वॉज सेलेक्टेड देयर, बट वो अपना कोटा नहीं कंप्लीट कर पाए और उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में ही उनको रिटायर्ड हट होकर बाहर जाना पड़ा। तो वो भी इस साल जो है बंगाल रणजी टीम में है एंड आई होप वो इस साल अच्छा प्रदर्शन करे और फिर से भारतीय टीम में वापसी करे। तो ये 3 प्रमुख रीज़न है जो हम कह सकते हैं कि रणजी में इस साल एटलीस्ट बंगाल की टीम जो है फाइनल्स तक जाएगी। और उसके साथ और भी कई अच्छे प्लेयर हैं बंगाल की टीम में। सो उनमें से एक अभिमन्यु ईश्वरन जिनका हमने नाम लिया था, वो इनके लिए ओपनिंग करते हैं और वो इस साल वो कप्तान भी हैं। तो आई होप अभिमन्यु ईश्वरन को भी मौका मिले भारतीय टेस्ट टीम में वापसी करने का और इस रणजी सीजन में काफ़ी सारे रन बनाए और फिर से सेलेक्टर्स के रडार पे आ जाएं। और एक और गेंदबाज हैं वो हैं शहबाज अहमद। शहबाज अहमद का पिछले साल आईपीएल भी अच्छा नहीं गया था। काफ़ी साल उन्होंने आरसीबी के लिए खेला। पिछले साल आई गेस वो लखनऊ सुपर जायंट्स में थे। तो शहबाज अहमद के लिए भी अच्छा मौका है अपने आप को प्रूव करने का। वो लगभग वो रविंद्र जडेजा स्टाइल के लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। इस बार की बंगाल की टीम मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। अनुस्तुप मजुमदार जो पिछले साल कैप्टन थे वो काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है। अगर आप उनके एवरेज जाके देखें तो काफ़ी अच्छा एवरेज है उनका। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी इस साल परफॉर्म करे। काफ़ी सारे अच्छे बल्लेबाज हैं बंगाल टीम में। उनके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जिनका नाम है सूरज सिंधु जायसवाल। अगर मैं नाम गलत बोल दिया तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। सूरज सिंधु जायसवाल वो लंबे कद के तेज़ गेंदबाज हैं और साथ में लंबी सिक्स भी मारते हैं। तो कीप एन आई ऑन हिम, क्योंकि वो पिछले साल भी उन्होंने अच्छा किया है। उनकी अगर डोमेस्टिक एवरेजेस देख लें बैटिंग बॉलिंग में तो दोनों कमाल की है। सो ऑल आइज विल बी ऑन देम और आशा करते हैं कि वो जो है इस साल जो है बंगाल को जो 35 साल से जो सूखा पड़ा हुआ है ट्रॉफी का
वो सूखा ख़त्म करें और इस साल बंगाल को रणजी ट्रॉफी जिताएं। मैं आने वाले दिनों में और भी रणजी ट्रॉफी के अपडेट्स वाली वीडियो बनाऊंगा एंड आपको राउंड 1 राउंड 2 की अपडेट्स देते जाऊंगा। बाय द वे, मैं ये जो शूटिंग कर रहा हूँ, ये राउंड 1 ऑफ रणजी ट्रॉफी ख़त्म हो चुका है और बंगाल जो है वो उत्तराखंड को डिफीट कर दी और उसमें सबसे अहम भूमिका निभाई मोहम्मद शमी ने, जो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा। मोहम्मद शमी ने इस पहले मैच में उत्तराखंड के साथ उन्होंने 8 विकेटें ली और वो मैन ऑफ द मैच भी रहे। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अच्छी तेज बॉलिंग लाइनअप है एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं बंगाल को क्यों इतने स्ट्रॉन्ग साइड मान रहा हूँ, क्योंकि बैट्समैन विंस यू मैचेस एंड बॉलर्स विंस यू टूर्नामेंट्स। एंड जो मैचेस जो होती है रणजी ट्रॉफी की, मोस्टली बंगाल विल बी प्लेइंग इन ईडन गार्डन्स और ईडन गार्डन का ग्राउंड आपको मालूम है, उसमें अच्छी उछाल रहती है, अच्छी गति रहती है उस पिचेस पे। सो लुक आउट फॉर इट। और मेरे हिसाब से द बेस्ट पेस बॉलिंग लाइनअप इन दिस रणजी ट्रॉफी विल बी बंगाल। एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखने का कि सौरव गांगुली के सीएबी प्रेसिडेंट बनने के बाद क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, क्या नई चीज़ें आती हैं, किस प्रकार से बंगाल क्रिकेट को उसको हेल्प मिलता है। सो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बट थैंक यू सो मच गाइज फॉर स्टेइंग till the end of this video and stay tuned for more Ranji Trophy updates. Thank you so much for watching this video. See you in the next one. Bye bye.